महासंग्राम लाइव आज सुबह 6 बजे से दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान गाहो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी का महासंग्राम, सुबह से ही वोटिंग जारी है और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितने प्रतिशत वोट पड़े और हर जगह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं वोटिंग से जुड़ी हुई। कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ, कहां पर विरोध हो रहा है और कहां पर भीड़ देखी जा रही है, कहां पर महिलाएं घर से निकलकर वोट डाल रही हैं, कहां पर युवा सामने आ रहे हैं वोट डालने के लिए। हर एक जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही ये मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है। टिहरी का महासंग्राम, आज वोटिंग हो रही है टिहरी लोकसभा उपचुनाव के और कांग्रेस की तरफ से साकेत बहुगुणा सामने है और देहरादून की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वोट डालने के लिए लोग घर से निकले और उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। विकासनगर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मसूरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाथी बड़कला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर आज सुबह से ही क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी करने पहुंचे और डिफेंस कॉलोनी में मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला। हर एक जगह की तस्वीर और मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और एक मैसेज देने की कोशिश की कि लोग अपने घरों से निकले और वोट जरूर डालें। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल थपलियाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से लाइव और साथ ही साथ राहुल शेखावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों से बात करेंगे। राहुल सिंह शेखावत, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है आपको? देखिए अनुज, लगातार जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र पर लगातार आ रहे हैं। यहाँ मैं इस वक्त देहरादून के जो गढ़ी कैंट है इसके जूनियर हाई स्कूल में खड़ा हुआ हूँ, तो लगातार जो वोटर्स है वो उनका आना है सिलसिला जारी है। हर उम्र के वोटर अपने मत का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ यह आप देख सकते हैं कि युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो सभी वोटर जो हैं इस टिहरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अनुज, अविकल जी के पास चलेंगे। अविकल जी, कहा जा रहा है कि मतदान धीमा हो रहा है, वोट प्रतिशत धीमा आ रहा है, लेकिन अगर इतिहास पर नजर डालें तो ये अभी गाड़ी कहा जा सकता है ठीक समय से चल रही है, ठीक चल रही है, समय अभी काफी बचा हुआ है। हाँ, समय बहुत है अभी और मतदान का जो प्रतिशत अभी तक आया है तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुंह लटका लिया जाए। ये ट्रेंड रहा है टिहरी उपचुनाव का या इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं। अब जो बाकी जो समय बचा है, अब जो 2 या 3 घंटे जो बचे हैं, हाँ। इसमें दलीय नेताओं ने पूरी ताकत अपने पॉकेट पे झोंक दी है। जैसे कांग्रेस का पूरा ध्यान इस समय मलिन बस्तियों और मुस्लिम वोटर पे टिका है। अच्छा। विकासनगर और सहसपुर से ये खबर आ रही है कि वहां पे थोड़ा मतदान प्रतिशत और जगह की अपेक्षा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों को ऐसा लग रहा है कि अगर मुस्लिम या मलिन बस्तियां ज्यादा वोट कर गई देहरादून के अंदर तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। पीछे जो चुनाव हुए थे जिसमें विजय बहुगुणा चुनाव जीते थे, तो विजय बहुगुणा टिहरी और उत्तरकाशी में पीछे रहे थे, वहां से नहीं जीत पाए थे। उनकी जीत का मुख्य आधार देहरादून की 7 विधानसभा सीटें रही जहां से उन्होंने बढ़त जीती और करीब 50-52 हजार मतों से वो जीते थे। उधर जो बीजेपी है, बीजेपी ने गढ़ी कैंट के इलाके और थोड़े शहरी इलाकों में अपने को फोकस किया है। गढ़ी कैंट में महारानी मूल के नेपाली लोग, गोरखा लोग रहते हैं। करीब 40-50 हजार का ये बड़ा
पॉकेट है और पहले से ही इन्होंने उस पर निगाहें गड़ाई हुई थी। इस बीच कांग्रेस ने भी गढ़ी कैंट में या नेपाली वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। तो बीजेपी को भी ये लग रहा है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा नेपाली मतों को या उनको महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को बाहर निकाल सके तो जो लीड यहां से विजय बहुगुणा लेते रहे हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। बाकी फैसला तो ऊपर से हो जाएगा कि ऊपर कौन आगे रहता है और कौन पीछे रहता है। बिल्कुल। अविकल जी, क्या कुछ मेन कारण, आपको क्या कुछ मुख्य वजह लग रही हैं जो इस बार लोग घर से कम निकलते दिखाई दे रहे हैं? दरअसल ऐसा रहा कि उपचुनाव है और लोगों को लगता है कि भाई अगले साल फिर लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, जैसे खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। तो एक इसको लेके भी पूरे तरीके से लोग बाहर नहीं निकले होंगे, लेकिन फिर भी मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि ये भी कम नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक 25% तक मतदान हो चुका है। बिल्कुल। तो 40 से ऊपर 45 के आसपास ये जाएगा और पहले भी करीब 50 से बहुत ऊपर कभी टिहरी की जनता ने मतदान नहीं किया है। ये उनका रिकॉर्ड भी रहा है। अविकल जी, यहाँ पर टिहरी और उत्तरकाशी की आपने बात की, जो पिछला कहा जा सकता है कि विजय बहुगुणा जब चुनाव लड़े थे तो कमजोर था, लेकिन इस बार आपको क्या दिखाई देता है? थोड़ी मेहनत करती दिखाई दी कांग्रेस वहां पर? हाँ, फोकस किया उन्होंने। उत्तरकाशी में, टिहरी में फोकस किया है, लेकिन इस बीच जो आपदा आई उससे थोड़ा सा ग्राफ उनका वहां पे गिरा है। और महिलाओं ने और युवाओं ने जिस तरीके से वहां विरोध जताया है, तो ये लगता है कि वहां पे जो वोट टर्नआउट होगा वो थोड़ा सा कांग्रेस के खिलाफ ही जाएगा। रसोई गैस एक बड़ा मुद्दा उभरा है, पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसने असर किया है। तो रसोई गैस का जो मामला है, जो इसमें वृद्धि हुई है, और आपदा, तो टिहरी उत्तरकाशी में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी ने इसे भुनाने की कोशिश भी की है। अब देखना यह है कि कांग्रेस ने कितना उसको काट किया है या कितना वो डैमेज कंट्रोल कर पाई है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो साख का सवाल बन गया है लोगों के लिए। और यहाँ पर जब नामांकन की हम तस्वीर देखते हैं तो सारे ही बड़े नेता एक मंच पर दिखाई देते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों ही पार्टी की तरफ से। देखिए, राजनीति में जो ऊपर से दिखता है वो सच नहीं होता है। ऊपर कुछ और दिखता है और अंदर लहरें कुछ और चल रही होती है। ऊपर से सब कुछ शांत दिखा इस बार। कहीं भी किसी भी दल में ये नहीं लगा कि बहुत सैबोटेज कोई कर रहा है अपना ही नेता। लेकिन अंदर खाने जो गणित है, जो अंगणित है, कांग्रेस के अंदर किशोर उपाध्याय नाराज है। थोड़ा सा हरीश जी की भी मुख्यमंत्री बहुगुणा से 13 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को भरोसा है कि हम यहां से जीत जाएंगे। जी बिल्कुल। अविकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल शेखावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। और सुबह से ही हमारी ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और आगे भी हम आपको टिहरी के महासंग्राम की पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इसी तरह आगे भी हर एक जानकारी आपको मिलेगी समाचार प्लस पर। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव पर देखिए हमारा मेगा कवरेज। वोटिंग के हर घंटे का आंखों देखा हाल बताएंगे। देहरादून से समाचार प्लस के स्थानीय संपादक अविकल खपरिया, जिनका साथ देंगे तेज तर्रार रिपोर्टर पंकज पवार, राहुल शेखावत, सुरेंद्र डसीला और सौरभ भाटिया। उत्तरकाशी का अपडेट देंगे रिपोर्टर सुभाष बजोनी और टिहरी की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे हमारे रिपोर्टर सूर्य प्रकाश रमोला। तो देखना ना भूले टिहरी का महासंग्राम लाइव आज सुबह 6 बजे से दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। टिहरी लोकसभा उपचुनाव पर देखिए हमारा मेगा कवरेज। वोटिंग के हर घंटे का आंखों देखा हाल बताएंगे। देहरादून से समाचार प्लस के स्थानीय संपादक अविकल खपरिया, जिनका साथ देंगे तेज तर्रार रिपोर्टर पंकज पवार, राहुल शेखावत, सुरेंद्र डसीला और सौरभ भाटिया। उत्तरकाशी का अपडेट देंगे
रिपोर्टर सुभाष बजोनी और टिहरी की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे हमारे रिपोर्टर सूर्य प्रकाश रमोला। तो देखना ना भूले टिहरी का महासंग्राम लाइव आज सुबह 6 बजे से दिन भर सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए सीधे समाचारplus@gmail.com पर, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर। कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। केंद्र सरकार को फिलहाल जारी रहेगा मायावती का समर्थन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद लिया फैसला। माया ने कहा अंतिम फैसला जल्द लेंगी। माया के समर्थन वापस न लेने पर सियासी दलों ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। सपा बोली माया किसान नेता नहीं, इसलिए एफडीआई के बारे में नहीं जानती। टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की रफ्तार काफी कम। 12 बजे तक 21% हुआ मतदान। लोकसभा उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और साकेत बहुगुणा ने डाला अपना वोट। लोगों से की अपने मताधिकार के इस्तेमाल का अपील। यूपी सरकार राजस्व राज्य मंत्री पर लगा गोंडा के सीएमओ की पिटाई का आरोप। 16 आयुष चिकित्सकों की भर्ती का था मामला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मामले की होगी निष्पक्ष जांच। गिरफ्तारी से डरे लखपत घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव एसआईबी की पूछताछ में आने से किया इनकार। 68 लाख की घूस के बारे में देंगे सफाई। मेरठ में बीडीएम कंपनी के मालिक सुधीर महाजन के अपहरण में कोई सुराग नहीं। बदमाशों ने मांगी 2 करोड़ की फिरौती। क्रिकेट के सामान की कंपनी है बीडीएम। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने अखिलेश और मुलायम मुंबई रवाना। कल है अमिताभ बच्चन का जन्मदिन। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सदाबहार रेखा हुई 58 साल की। फैंस मना रहे हैं जन्मदिन। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। आज जगजीत सिंह की पहली पुण्यतिथि है। अब जगजीत सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके गीतों और गजलों के साथ हमारे जहन में जिंदा है। गजलों के जादूगर का जादू आज भी हम पर बरकरार है। हमारी यादों में जगजीत सिंह की यादें ताजा हैं। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। जिसकी आवाज कुछ कहती है,
एक आवाज जो महसूस होती है हर पल, एक आवाज जो हर किसी के एहसास में शामिल है। हर कोई तन्हाई में इस आवाज को बनाता है अपना हमसफर। गजल सम्राट जगजीत सिंह भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच है। अपनी पुण्यतिथि पर एक बार फिर याद आए जगजीत सिंह।